कोतवाली सदर के अंतर्गत मोहल्ला रामनगर निवासी 45 वर्षीय राजेश राठौर गुरुवार रात घर में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका देखा तो तत्काल उसे फंदे से नीचे उतारकर उपचार के लिए रात 2:15 पे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया युवक पल्लेदारी करता था और उसके 2 बच्चे हैं। रामनगर निवासी मृतक राजेश राठौर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने भूमि विवाद में भूमाफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 को राजेश नारायण पुत्र रूप नारायण निवासी रामनगर की अचानक मृत्यु हो जाने के उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एंटिंग हैंगिंग आई। पोस्टमार्टम के उपरांत उनके परिवारजन द्वारा दाह संस्कार के समय के हेतु ले जाते हुए इलाइट चौराहे पे 100 रखकर अपनी बातें रखी गई, जिसमें तत्काल मेरे द्वारा सीओ साहब के साथ मौके पर पहुंच के परिवारजनों की समस्या सुनी गई। परिवारजनों द्वारा भूमि विवाद के संबंध में अपनी बात रखी गई। भूमि विवाद के संबंध में ये अवगत कराया जाना है कि ग्राम चंदेरा स्थित लगभग 18 एकड़ भूमि पर ये विवाद 1969 से चला आ रहा है। 1969 में जो उसके मूल काश्तकार देवी दयाल तने बारेलाल रहे और उनके द्वारा नीलामी गोकुल पुत्र तुलसी राम के नाम पे 1969 में सिविल कोर्ट के द्वारा किया गया है। उनका नामांतरण बीच में नहीं हो पाया और इसी बीच जो काश्तकार देवी लाल तने बारेलाल हैं, उनके द्वारा ईश्वरी देवी पत्नी रूप नारायण को 1982 में भूमि विक्रय कर दिया गया। जो मृतक राजेश राठौर की मां रही, उनका नामांतरण हुआ। उनका विपक्षी गोकुल का अपील भी एसडीएम न्यायालय में गया। उसके उपरांत निगरानी भी गई, जो कि ईश्वरी देवी के पक्ष में रहा। परंतु 229B का न्यायालय 229B का वाद एसडीएम न्यायालय में आपका 1980 से ही प्रचलित रहा, जो कि 2001 में पूर्व सुनवाई के उपरांत एसडीएम द्वारा आदेश किया गया कि विमला देवी का नाम अंकित हो और ईश्वरी देवी प्लस अन्य लोगों का नाम खारिज किया गया। उसकी अपील जो हमारे राजेश राठौर हैं, इनके द्वारा आयुक्त महोदय के यहाँ की गई, वहाँ खारिज हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया गया, वहाँ खारिज हुआ। माननीय उच्च न्यायालय में किया गया, वहाँ भी खारिज हुआ। और माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदे संज्ञान लेते हुए कि ये भूमि नीलामी में प्राप्त हुई है और नीलामी के उपरांत इनका नामांतरण 229B की तरह नियम से किया गया है, इनका रिट खारिज किया गया। उसके उपरांत भी इनके मुकदमे रिकॉल एसडीएम न्यायालय में, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन, अन्य मुकदमे लगातार प्रचलित रहे और बीच में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष या एसपी साहब के समक्ष इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा। इनकी जांच कमेटी द्वारा की जाती रही है और इनकी शिकायत निराधार होती रही है। इनके द्वारा फौजदारी के संबंध में भी वाद दायर किए गए हैं, जिसके संबंध में हमारे बीच उपस्थित सीओ साहब विशेष रूप से आपको अवगत कराएंगे। उक्त भूमि विवाद के चलते कई पक्षकारों के द्वारा बीच में फौजदारी वाद भी दायर किए गए, जो विभिन्न न्यायालयों में दायर किए गए और माननीय न्यायालयों के द्वारा कई बार खारिज किए गए। वर्ष 2015 में 39/15 एक FIR पंजीकृत कराया गया था, जो मृतक राजेश राठौर के द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जो नरेंद्र कड़ंकी और अन्य 19 व्यक्तियों के विरुद्ध कराया गया था, जिसमें 420, 467, 468, 71, 504, 506, 379 की धारा में था, जिसमें आयोग के द्वारा साक्ष्य न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी। वर्ष 2016 में एक FIR 1341/16 जो देवराज सिंह राठौर के द्वारा मृतक के भाई राजेंद्र सिंह राठौर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें धारा 504, 506, 427, 387, 452, 352 के तहत पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया था। वर्ष 2016 में ही एक संजय रसिया के द्वारा दोनों ही व्यक्ति मृतक और मृतक के भाई
राजेश राठौर और राजेंद्र राठौर के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जो 1606/16 है। इसमें 386, 388, 504, 506